हेलो क्लास 7 स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 ज्योग्राफी, एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। तो इसके हमने वेदर्स के डिफिनेशन की, क्लाइमेट की किए, और इसमें एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट के हमने एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बारे में पढ़ा, और इसके फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। फैक्टर कंट्रोलिंग टेम्परेचर, इसमें हमने पढ़ा लेटीट्यूड, अल्टीट्यूड और हाइट अबाउट द सी लेवल। तो आज हम करेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द सी। तो यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम द सी कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस फ्रॉम द सी, सी से कितना डिस्टेंस होता है जिससे हमारे टेम्परेचर के ऊपर असर पड़ता है। सी हैज़ ए मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। सी जो है टेम्परेचर को मॉडरेट रखता है, क्लाइमेट को उस जगह के क्लाइमेट को क्या रखता है, मॉडरेट रखता है। ना ज़्यादा वहाँ पे सर्दी होती है, ना ज़्यादा गर्मी होती है। प्लेस नियर द सी आर नाइदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड। वो जगह जो सी के सामने होता है वहाँ पे ना ज़्यादा हॉट होता है, ना ज़्यादा कोल्ड होता है। दिस इज़ ड्यू टू द लैंड ब्रीज एंड द सी ब्रीज। किसकी वजह से? यहाँ पे एक लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज चलता है जिसकी वजह से वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट रहता है। लैंड हीट अप एंड द कूल डाउन फास्टर देन द सी। लैंड जो है जल्दी से हीट अप हो जाता है, गर्म हो जाता है, और जल्दी से लैंड जब हीट हो जाता है उसके बाद कूल डाउन हो जाता है वो फास्टर, जल्दी से वो ठंडा हो जाता है। ड्यूरिंग द डे द लैंड इज़ वार्मर देन द सी। डे के टाइम पे लैंड जो है वो वार्मर हो जाता है सी से लैंड जो है वो वार्म बन जाता है। द एयर ओवर द लैंड इज़ हॉट एंड बिकम द लाइटर एंड राइस। तो यहाँ पे दिन के टाइम पे एयर जो है वो वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो वो एयर जो है कहाँ पे चला जाता है? राइस ऊपर चला जाता है, हल्का होता है। गर्म होने के बाद एयर जो है वो हल्का होता है और राइस ऊपर चला जाता है। दिस काज द कोल्ड एयर फ्रॉम द सी टेक्स प्लेस। जिसके बाद यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे लैंड है, यहाँ पे जब दिन के टाइम पे यहाँ पे जब धूप पड़ता है तो यहाँ से एयर जो है हल्का हो जाता है, वार्म ऊपर चला जाता है। तो जब एयर ऊपर चला जाता है तो यहाँ पे स्पेस हो जाता है। तो स्पेस, यहाँ से ठंडी हवा, कोल्ड सी ब्रीज जो है यहाँ से यहाँ की तरफ आ जाता है, जिसको कहा जाता है सी ब्रीज कहा जाता है, जो समंदर से लैंड की तरफ आता है। एट नाइट द सी इज़ वार्मर देन द लैंड। तो रात के टाइम पे सी जो है वो वार्म हो जाता है, गर्म, देन लैंड, ज़मीन से सी जो है वो गर्म हो जाता है। तो उसमें से जो वार्म एयर ओवर द सी बिकम लाइटर एंड राइज। जो यहाँ पे जो सी में जो वाटर है वो वार्म हो जाता है, जो एयर है यहाँ पे, एयर जब वार्म हो जाता है तो क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है और ऊपर चला जाता है। दिस काज द कोल्ड एयर फ्रॉम द लैंड टेक्स प्लेस। और यहाँ से जो ठंडी हवा है, कोल्ड लैंड ब्रीज जो है यहाँ से कहाँ की तरफ आता है? सी की तरफ आता है, जिसको लैंड ब्रीज कहा जाता है। लैंड ब्रीज, यहाँ से ठंडी हवा समंदर की साइड से आना, जिसको लैंड ब्रीज कहा जाता है। और यहाँ से किसकी तरफ? लैंड की तरफ चले जाना, जिसको सी ब्रीज कहा जाता है। यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिया गया है, यहाँ से जिसको आता को लैंड ब्रीज जो वार्म हो जाता है, यहाँ से गर्म एयर जो है वो ऊपर चला जाता है, यहाँ से ठंडी हवा जो है यहाँ की तरफ आता है, जिसको लैंड ब्रीज कहा जाता है। सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज काज मेरी टाइम और द ओशनिक क्लाइमेट इन द
प्लेस नियर द सी। इस सी ब्रीज और लैंड ब्रीज की वजह से जो ओशनिक मेरी टाइम होता है, जब ओशनिक क्लाइमेट जो है उसके ऊपर असर करता है, जो समंदर के सामने हो, जो जगह जो समंदर के सामने हो, जो सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज की वजह से वहाँ पे असर पड़ता है। प्लेस दैट आर फार फ्रॉम द सी वेर एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड दस एक्सपीरियंस इन कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। वो जगह जो समंदर से दूर है वहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, जिसको कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट कहा जाता है। अब विंड आल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। विंड हवा, इस ये भी हमारे किसी जगह के ऊपर, उसके क्लाइमेट के ऊपर इम्पैक्ट करता है। विंड आल्सो एन इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। द वार्म विंड राइज द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस। तो गर्म विंड जो है उस जगह के टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देता है। वेयर एज द कोल्ड विंड, जब वहाँ पे कोल्ड विंड चलता है तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है उसको डिक्रीज़ कर देता है। तो वार्म एयर जो है उस जगह के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता है। वार्म विंड जो है उस जगह के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता है, और कोल्ड विंड जो है उस जगह के टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर देता है। Ocean current, warm ocean current increase the temperature while cold ocean current decrease the temperature nearby the coastal area। तो एक कोस्टल एरिया जो समंदर के सामने से जो जगह है वहाँ पे जब वार्म ओशन करंट चलता है, जिससे उस जगह का टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ कर देता है, और जब वहाँ पे कोल्ड ओशन करंट वहाँ से पास होगा तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है उसको डिक्रीज़ कर देता है। ऑन अदर लाइक स्लोप ऑफ लैंड रिलीफ क्लाउड सॉइल वेजिटेशन कवर एंड इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस। और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे कि स्लोप ऑफ लैंड या रिलीफ क्लाउड सॉइल वेजिटेशन, जिससे हमारे उस जगह के टेम्परेचर के ऊपर असर करते हैं। तो यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर को हम कैसे मेजर करेंगे। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एयर इसका थर्मोमीटर। वो इंस्ट्रूमेंट जो हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसको थर्मोमीटर कहा जाता है। द टेम्परेचर ऑफ एयर इज़ मेजर्ड इन डिग्री। टेम्परेचर को हम किस में मेजर करते हैं? डिग्री में हम उसको मेजर करते हैं। द स्केल यूज टू मेजर टेम्परेचर आर, वो स्केल जो हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसको फ़ारेनहाइट स्केल 0 डिग्री F, या इसको हम सेल्सियस स्केल 0 डिग्री C कहा जाता है। इन इंडिया मोस्टली द सेल्सियस स्केल इज़ यूज्ड। इंडिया में ज़्यादातर सेल्सियस स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। ऑन दिस स्केल, इस स्केल पे द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि आप लोगों ने मैक्सिमम सुना होगा डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे वाटर बॉईल होता है 100 डिग्री सेल्सियस में, और वाटर फ्रीज हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस में। अगर इसको हम फ़ारेनहाइट स्केल में करेंगे, ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल में दिस पॉइंट आर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 100 डिग्री सेल्सियस जो है 212 फ़ारेनहाइट के बराबर, एंड 0 डिग्री सेल्सियस जो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको हम मेजर करते हैं। तो नेक्स्ट हम इसके पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को इतना थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तब तक के लिए थैंक यू। खुदा हाफिज़, टेक केयर।